आज मैं आपको तहज्जुद के बारे में बताऊंगी कि रमज़ान में जो है तहज्जुद पढ़ने से कितना सुकून मिलता है। और रमज़ान में तहज्जुद जो है किस तरीके से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखिए। अभी यहाँ पर मैं सहरी अपनी बना रही हूँ। अच्छा, मैंने अंडा बनाया है और इसके बाद एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस है, योगर्ट है और चाय है। कभी जो है मेरी इस तरह की सहरी होती है, कभी रोटी के साथ जो है रात में जो भी सालन वगैरह बना होता है तो वो खा लेती हूँ। तो बहुत सिंपल सी सहरी होती है। और सहरी जब अगर बहुत ज़्यादा हैवी करो ना तो फिर जो है नींद आना मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर ऊपर नीचे अभी टाइम हुआ हुआ है, मेरा ब्लॉग भी नहीं डल रहा इस वजह से कि बच्चों की ना टाइमिंग है, स्कूल की टाइमिंग फिर 7 से 9 बजे तक, मतलब पूरी सहरी में उठे रहो, फिर उसके बाद सुबह तक उठे रहो 9 बजे तक। तो इसलिए ना दिमाग बिल्कुल भी जो है इजाज़त नहीं दे रहा, ना दिमाग ना जिस्म के एक्स्ट्रा अपने लिए जो है टाइम निकाल पाऊँ। थकान इतनी हो जाती है कि जो है थोड़ी देर का मैं रात में नैप ले लेती हूँ अफ्तारी के बाद, तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ जो है अपना ब्लॉग शेयर करूँ। लेकिन अगर ना कर पाऊँ तो आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ जो है देखिए बहुत सारी बहनों को मुश्किल होती थी कि तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन रमज़ानों में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सहरी के लिए उठते हैं। 15 से 20 मिनट पहले सहरी बनाने से आप लोग जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तहज्जुद की नमाज़ में आपको जो है पढ़ने के बाद इतना सुकून मिलेगा ना, जितनी आपकी परेशानियां हैं, जो भी अल्लाह ताला से हर परेशानी अपनी कहें और बस अल्लाह ताला से शेयर करें। इंशाल्लाह देखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना एक तो इतना बाबरकत महीना, ऊपर से जो है हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़े हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगी, तो सोचिए डबल तिब्बल जो है हमारे लिए अल्लाह ताला ने कितना मतलब कितना अजर रखा होगा, कितना सवाब रखा होगा इस चीज़ के अंदर। तो अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना, ये मेरी बहन बनाती है ब्रेसलेट, आप लोग जो देख रहे होंगे। तो ये इन्होंने जो है मेरे हर कलर के बनाए ताकि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में पहनूं और आप लोग जो है देखिएगा ज़रूर। तो खैर ये जो है ना 200 250 और उसका अपना ये एक टैलेंट है। ज़ाहिर सी बात है, मेहनत हर चीज़ में होती है। लेकिन अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से उसका इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी, कमेंट्स में ज़रूर जो है बताइएगा जिसको बाय करना हो। और ये बहुत खूबसूरत जो है वो बनाती है। इतना जो है व्लॉग में मेरा जो है अच्छा नहीं यार, जितने प्यारे पहनने में लगते हैं। तो खैर मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आप लोगों से ये भी शेयर कर दूं। लेकिन उस दिन मैं पता है क्या, मैं परेशान थी और मैं क्योंकि हज़ार टेंशन होती है इंसान के दिमाग पे, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैं जहनी मुझे सुकून ही ना, जहनी सुकून ना, दिली सुकून ना। तो मैं लेटे ना, मुझे जो है मैंने सोचा कि बस मैं थोड़ी देर आँख लगा लूँ और तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँ। तो खैर मैं लेटी हूँ और मेरी ज़रा से 5-10 मिनट की आँख लगी होगी। उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करी और इतना मैं रोई, इतना रोई, अल्लाह ताला से जो है अपनी परेशानी बयान करी। यकीन करें तो नमाज में एकदम ज़ाहिर बात है, आपका कोई मसला है, अल्लाह चाहे तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकदम मसला हल नहीं होता। तो लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे ना, यकीन करें इतना आपको सुकून मिलेगा, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस आपका रिलीफ़ हो जाएगा। मतलब मैं उस वक्त जब नमाज़ से उठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल हल्की हो गई और मुझे कोई टेंशन नहीं है। इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में थी, मेरे दिमाग में इतनी सोचें थी। लेकिन अल्लाह ताला है ना, अल्लाह की रज़ा, जब आप अल्लाह पाक से बात करते हैं ना और तहज्जुद की नमाज़ में, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं और आपको सुकून देते हैं। इतना आपको सुकून मिलता है ना, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी टेंशन क्यों ना हो। तहज्जुद की नमाज़ से तो मौज़े होते हैं, जो भी मांगना है अल्लाह ताला से। रमज़ान का महीना है, तहज्जुद पढ़ें, इतना मांगे अल्लाह ताला, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप रख रख के थक जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ में हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ आप लोग जो है रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा तहज्जुद की नमाज़, क्योंकि आम दिनों में तो हमारा रूटीन ऐसा होता है कि जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है आँख खुलने में। लेकिन रमज़ान के महीने में पढ़ें और जो मांगना है ना आप मांगें। देखिए अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजेंगे। आप शादी करना है, आपको किसी से शादी करना है, पसंद की शादी करना है, आपके हालात ख़राब हैं, रिस्क की तंगी है, कारोबार में जो है आपकी कारोबार नहीं चल रहे हैं, जो भी बड़े से बड़ा मसला, छोटे से छोटा मसला
हर मसला अल्लाह पाक से बयान करने से जो है ना आपका ख़त्म होता है। तो लोगों से मत कहें, सिर्फ अल्लाह पाक से कहें। अल्लाह ताला सुनते हैं और अल्लाह ताला ही आपके मसले हल करते हैं। अपने ईमान को मजबूत करें, किसी के पास मत जाएं। आज ही मुझसे एक जो है मेरी कोई करीबी आई थी, उन्होंने मुझसे शेयर करा, तो उन्होंने कहा हाँ वो एक फ़ला हिंदू जो है ना, वो मसला हल करता है। यकीन करें कि मुझे पैरों से ऐसा लगा जैसे ज़मीन निकल गई, क्योंकि हम मुसलमान कैसे, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा इतना कमज़ोर है कि हम किसी हिंदू या किसी ऐसे लोगों के पास जाएं, वहाँ हम जो गलत काम करते हैं उनसे बोलें, उनसे मांगें नहीं, क्योंकि करने वाला तो अल्लाह ताला ही ना, अल्लाह ताला देगा ना। तो आपके साथ जितने बड़े से बड़े मसले ना कोई हल नहीं कर सकता, किसी कोई औकात नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा तो ईमान है। और अपने ईमान को मजबूत करें। जब मजबूत कर लेंगे ना अपने ईमान को, अल्लाह पे यकीन आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप यकीन करें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के नाम से, अल्लाह की नाम की बरकत से। तो बस जो है आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं रमज़ान के महीने में, जिसकी जो भी परेशानी, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर कर दे, सबके दस्तरखानों को इस महीने जो है हरा भरा रखे। इस महीने क्या सालों साल जो है सबके दस्तरखान भरे रहें। और बस अपना ढेर ख्याल जो है रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर सकूं, लेकिन थोड़ा सा रमज़ान में होता है कि आपको इबादत भी करनी होती है, फिर आपको जो है अपने घर को भी देखना होता है। और मुझे बस आप लोगों के साथ यही मैसेज शेयर करना था कि नमाज तहज्जुद के बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। अपनी अफ्तारी में, अपने खानों में दूसरों के साथ शेयर करें, बाँटें। दूसरों में जो है बाँटने से रिस्क बढ़ता है, कभी आपका कम नहीं होगा। और रोज़े को एहसान समझ के मत रखें कि आप किसी को एहसान करें। रोज़ा रखें तो सब्र और तहम्मुल के साथ अपने रोज़े को गुजारें। दूसरे इंसान के रोज़े का भी ख्याल करें कि उसने भी आपकी तरह रोज़ा रखा हुआ है, खाली आपने ही नहीं रखा। तो इसलिए जो है प्यार मोहब्बत से इस महीने को गुजारें बहुत सब्र के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।